फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8 जून 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको सिर्फ छोटी सी चीज करनी होगी, आपको प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद दोस्तों वहां पर आप लोग सर्च करिएगा अविजन इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप लोग वहां पर अविजन इंस्टीट्यूट को दोस्तों सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक ग्रुप मिलेगा जहां पर उसका आइकन कुछ इस प्रकार रहेगा। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको रिसेंटली जितनी भी चेंजेस होते हैं एग्जाम रिलेटेड, पैटर्न रिलेटेड, कोई भी नोटिफिकेशन आती है वैकेंसी की तो सबसे पहले उसी ग्रुप पर आपको नोटिफाई दोस्तों कर दी जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हो और वहां पर आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर आपको लाइव क्लासेस के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे ज्यादा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर कांटेक्ट कर भी हमें पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे दोस्तों सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ, आप लोगों की स्क्रीन पर। Among the following, who releases the India State of Forest Report (ISFR), a Binale report by the Forest Survey of India, which assesses the country forest resources? तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है इंडिया की, जहां पर जितने भी हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज है कंट्री के अंदर उनके बारे में पता किया जाता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की जाती है ये बात आपको बतानी है। तो प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, रमेश पोखरियाल निशंक और आपका नरेंद्र मोदी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम के लिए इधर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं ये बात हम देख लेते हैं। इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर राइजेस टू 24.56% अकॉर्डिंग टू IFSR। तो पहली बात तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, तो आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर रिलीज द बिनाले Indian State of Forest Report (ISFR). As per India State for Forest Report (ISFR), the forest and the tree cover of the India has reached to 24.56% of the geographical area, which is spread over 8 lakh square kilometers. तो दोस्तों हम लोग पूरा अगर क्षेत्रफल देखें हमारी कंट्री का तो उसमें 24.56% आपका कवर है किसके द्वारा, फॉरेस्ट और ट्रीज के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से दोस्तों क्या रहेगी कि इंडिया हैज इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इन लास्ट 6 years। तो ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों का काम कम कर दिया है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मैंने उसको अलग से नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, ताकि आप लोग की जो शिकायत रहती है कि मैम हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। India is also home to rich wildlife and biodiversity, having 70% of tiger and Asiatic lions and 60% of the leopard global population, right? तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके द्वारा रिलीज की जाती है दोस्तों। तो ये रिलीज की जाती है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर के द्वारा, दैट इज प्रकाश जावड़ेकर राइट नाउ प्रेजेंटली, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। आरबीआई अप्रूव्स री अपॉइंटमेंट ऑफ विश्ववीर Ahuja as MD of which of the following commercial bank? Yes Bank, Axis Bank, RBL Bank, Bandhan Bank. Here the correct option will be option number C, that is RBL Bank, right? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आरबीएल बैंक हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में बात कर लूं, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आरबीआई ने अप्रूव किया दोस्तों री अपॉइंटमेंट, ठीक है, फॉर विश्ववीर आहूजा एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरबीएल बैंक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप।
तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो टेन्योर था वो खत्म हो गया था, लेकिन बेसिकली इनको वापस से रीअपॉइंट किया गया है, तो ये बात आप बोल सकते हो। और आरबीआई ने बात बोली है हर बैंक को कि वो अपना एमडी सीईओ को अगर रीअपॉइंट करना चाहते हैं तो पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो विश्ववहीर आहूजा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज द प्राइवेट sector bank, that is RBL, right? So Ahuja has been appointed for 3 years with effect from June 30 to June 29, 2024. He is serving as a managing director and CEO of Mumbai-based RBL since June 30, 2010. Prior to this, Ahuja was the managing director and CEO of Bank of America, India from 2001 to 2009. ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। इनके कार्यकाल में इन्होंने पहले भी दूसरी बैंक को क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पर एमडीसीओ की पोस्ट पर इन्होंने अपने कार्यकाल गुजारा है दूसरी बैंक में, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका। तो लेकिन अभी प्रेजेंटली कहाँ पर है, आरबीएल बैंक में। अगर इसके बारे में रिवीजन पॉइंट्स हमें जरूर लेने चाहिए दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रिवीजन पॉइंट। रिवीजन पॉइंट में आज हमारे पास क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ द पर्सन रहेगा और इस बीच ये अपॉइंटेड है, मतलब कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट हुए ये बात रहेगी। तो टीबी रविशंकर दोस्तों गवर्नर ऑफ आरबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्रिपुरी शरण दोस्तों आप लोग सीईओ बने हैं किसके, मतलब चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार के। अमित बनर्जी सीएमडी और बने हैं बीएमएल लिमिटेड के, ठीक है। तो ऐसे कर ये पूरी लिस्ट आप लोग के सामने, आप लोग इसको एक एक कर गो थ्रू कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने का, जो रिवीजन पॉइंट्स देने का मकसद है दोस्तों कि आप लोग की रिविजन्स होती रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टाइम ही नहीं मिलता है कि वो वीडियोस देखें, और मैंने हर क्लासेस में, हर अपनी ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास हमेशा बोला है कि अगर आपको मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर करने दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो करंट अफेयर्स को प्लीज कम मत समझिए, ये कहीं ना कहीं आपका बेड़ा पार लगाने वाली चीज रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। व्हाट इज द टोटल फंड आउटले लॉन्चेस बाय आरबीआई एज ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो फॉर कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज होती है, बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं, देखो इसको इतना हार्ड नहीं है ये बेसिकली आप लोगों की होती है कौन सी, ये होती है आप लोगों की टूरिज्म सेक्टर का, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर की बात यहाँ पर की गई है। कोविड को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हमारा जो सबसे सेक्टर जो यहाँ पर आप लोग का इफेक्ट हो रहा है वो टूरिज्म सेक्टर हो रहा है, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल चौपट हो चुका है, बात आपको पता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई चाहता है कि इंडिया का हर सेक्टर इन्फ्लेशन में रहे, मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेशन फेस ना करे, इन्फ्लेशन में थोड़ा थोड़ा रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि टूरिज्म सेक्टर को अब यहाँ पर एक बेसिकली फंड बनाया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि अब उस फंड के द्वारा क्या होगा, आरबीआई से बैंक लोन ले सकते हैं, ठीक है। बैंक लोन ले सकते हैं और आरबीआई बैंक को क्या करेगी, फोर्स करेगी कि जो लोन पे वो पैसा लिए हैं ना आरबीआई से, उसको वो टूरिज्म सेक्टर में क्या करे, एज अ लोन प्रोवाइड करे। आई मेरी बात समझ में। जैसे कि आरबीआई ने एक फंड लॉन्च किया है, फंड उन्होंने लॉन्च किया 15,000 करोड़ का, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 15,000 करोड़ होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को समझा दूं कि जैसे सपोज करिए आरबीआई ने 15,000 करोड़ का फंड लॉन्च किया है, ये वो देंगे किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, और वही कॉमर्शियल बैंक्स को क्या करेंगे, फोर्स करेंगे कि वो आगे इसको बढ़ाए एज अ लोन टू टूरिज्म सेक्टर ओनली, ठीक है। और यहाँ पर आरबीआई बैंक को जो पैसा दे रहा है 15,000 करोड़, ये फ्री फोकट नहीं दे रहा है, ठीक है। ये भी एक तरीके का लोन ही दे रहा है। और यहाँ पर आरबीआई जो बैंकों से, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा दोस्तों, वो रेपो रेट करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया होगा ऑफलाइन क्लास में, तो आप लोगों को डेफिनेटली इसके बारे में मैंने बताया होगा कि आरबीआई क्या करता है, शॉर्ट टर्म पे विद सिक्योरिटी रेपो रेट चार्ज करता है, राइट। तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, रेपो रेट चार्ज कर रहा है। एक विंडोज ने क्रिएट करी है टूरिज्म सेक्टर के लिए, जहां पर 15,000 करोड़ का फंड आउटले यहाँ पर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो कॉमर्शियल बैंक को वो 15,000 करोड़ रुपए क्या देगा, पैसे देगा, जो भी बैंक उससे लेना चाहती है वो ले सकती है। और इंटरेस्ट जो बदले में आरबीआई को देना पड़ेगा, मतलब आरबीआई को, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा, वो रहेगा 4%, जो कि है आपका करंट रेपो रेट, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ सेपरेट लिक्विडिटी विंडो ऑफ ₹15,000 करोड़ इन सर्टेन कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स। यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड रहेंगे ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रैवल एजेंट्स हो जाते हैं, टूर ऑपरेटर्स हो जाते हैं, हेरिटेज फैसिलिटीज हो जाती है, ठीक है, पार्लर्स हो जाते हैं, स्पा हो जाते हैं, क्लिनिक्स हो जाते हैं, रेंट कार हो जाता है, बहुत कुछ होती है जो हमें टूरिज्म के टाइम हमें जो सुविधाएं लगती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर है, ठीक है। द टेनर्स ऑफ द विंडो शैल बी अप टू 3 years एट अ रेट ऑफ रेपो रेट, ठीक है। तो 3 साल का टेन्योर रहेगा इस विंडो का। ये विंडो जो है 3 साल के लिए खुली है, ये बात ध्यान रखना। और जो बैंक है यहाँ से जो लोन उठा सकती है, मतलब आरबीआई से जो लोन ले सकती है बैंक, वो 31 मार्च 2022 तक ले सकती है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ रिवीजन पॉइंट में दोस्तों कि आरबीआई ने
और कितने ऐसे विंडोज खोले हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें मैंने यहाँ पर बता दी है, मैंने पहले इनको करंट अफेयर्स के सेशन में भी पढ़ाया है। एक बार फिर से आप लोग यहाँ से क्या कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। रिसेंटली विच बैंक इंट्रोड्यूसेस NR सेविंग अकाउंट फॉर सी फेरर्स। तो दोस्तों सी फेरर्स क्या होते हैं, आपके जो मछुआरे वगैरह होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर बैंक ने, कौन सी बैंक ने यहाँ पर NR सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, ठीक है। तो ICICI बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Here the correct option will be option number B, that is फेडरल बैंक, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फेडरल बैंक। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है भाई फेडरल बैंक कोई विदेशी बैंक है, तो फेडरल बैंक विदेशी नहीं, ये देसी बैंक है, ठीक है। ये हमारे इंडिया का ही बैंक है, ये बात ध्यान रखना है, इंडिया का ही है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं दिखा दूं आप लोग को, हेडक्वार्टर इसका केरला में है, इसके CEO है आपके श्याम श्रीवासन, और आपका फाउंडेड है ये 23 अप्रैल 1931। तो फेडरल बैंक भले ही नाम इसका विदेशी है, लेकिन दोस्तों इसका दिल देसी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फेडरल बैंक लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव NR सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर सीफेरर सेगमेंट। दिस स्कीम इज स्पेशली क्यूरेटेड एंड क्राफ्टेड फॉर द मैरिनर्स एंड द ऑफर्स। आप लोग को इतना कुछ इसमें यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। देखो इसमें सीधी बात अगर तुम्हें पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सीधी बात ये पूछेगा कि कौन सी बैंक ने यहाँ पर क्या किया है, सी फेरर्स के लिए NR सेविंग अकाउंट खोला है, इंट्रोड्यूस किया है। तो आप लोग को यहाँ पर बैंक का नाम ध्यान रखना है, दैट इज फेडरल बैंक, और उसके स्टैट्स याद रखना। मेरा जो आजकल करंट अफेयर्स को पढ़ाने का तरीका हो गया दोस्तों, वो 360 अप्रोच पर हो गया है, ठीक है। 360 डिग्री अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब यहाँ पर एक अगर कोई न्यूज आती है तो उसके स्टैट्स, उसकी रिलेटिव रिविजन पॉइंट्स, उसकी इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की टेक अवे, सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो ये 360 अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। अगर ये फॉलो आपको, ये जो मेरी अप्रोच है, अगर आपको फॉलो करनी है, आगे भी अच्छी लग रही है आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख कर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो ट्रैक मैंने चूज किया है वो कहीं ना कहीं सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इससे पहले फेडरल बैंक को बात करें तो देखो यहाँ पर भी इसके रिवीजन पॉइंट्स है, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। फेडरल बैंक ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा था दोस्तों, कि फेडरल बैंक ने कुछ महीनों पहले ही चिल्ड्रंस के लिए फेड फर्स्ट, जिसको मैंने पढ़ाया भी है, कि जिसको याद होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, फेड फर्स्ट निकाला था सेविंग्स अकाउंट, जो चिल्ड्रन के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये भी फेडरल बैंक का ही काम था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी रिसेंटली नाबार्ड सैंक्शन ₹254 करोड़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, ओडिशा। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा के लिए रिसेंटली अभी नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 254 करोड़, ठीक है, 254 करोड़ यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब बेसिकली होता है क्या, देखो मैं आप लोग को बता दूं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पर रहेगी। तो नाबार्ड क्या करता है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर नाबार्ड क्या करेगा, 254 करोड़ यहाँ पर ओडिशा को दिए हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब देखो डायरेक्टली नाबार्ड नहीं देता है, ठीक है, नाबार्ड पैसे निकाल कर ओडिशा को नहीं देगा, वो किसके थ्रू देगा, वो देगा आपका RIDF के थ्रू। अब इसका फुल फॉर्म तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया था, RIDF का फुल फॉर्म तुम्हारे एग्जाम में आया है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंडर ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस जो आपका जो ओडिशा का बात हुई है ना, यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अप टू 8.78 लाख रूरल पॉपुलेशन अक्रॉस 1.37 लाख हाउस होल्ड्स, राइट। तो ये बात ध्यान रखना। और इस पूरे जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीशन करने का जो टाइम दिया गया है वो 2022 तक का रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा इसी के बारे में नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, कि इस बार जो बजट निकला है ना, उसमें RIDF, ठीक है, उसको फंड कितना प्रोवाइड करने की बात की गई है दोस्तों, तो वो हो गया है 40,000 करोड़ रुपए, ठीक है। पहले वाले जो बजट था उसमें सिर्फ 30,000 करोड़ था, लेकिन अब 10,000 करोड़ और बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप लोग नाबार्ड के बारे में जानना चाहते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये रही। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कई बच्चों को नहीं पता होगा, कई प्यारे भाई बहनों को नहीं पता होगा भाई, तो यहाँ पर देख लो तुम लोग। फाउंडेड कब, 1982 में, रिकमेंडेड बाय B शिवरामन, और आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, और चेयरपर्सन आज के नाम पर है गोविंदा रजुलू चिंताला, राइट, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दोस्तों कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7 जून, 8 जून, 9 जून और 10 जून। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7 जून। तो दोस्तों वर्ल्ड फूड डे सेफ्टी को कब मनाया जाता है, आपका 7 जून को, और इसका जो मेन एम है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट फूड बॉर्न रिस्क
and measures how to prevent it. The campaigns will also spread awareness that how food safety is very much important and related to different other important factors such as life of human health, economic growth, and many others. Also, the day will surely ensure the building up and connection between the food safety and other elements such as agriculture, sustainable development and market access. अब यहाँ पर जो थीम रहेगी, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने हमेशा बोला है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, राइट। इसके बारे में नोट्स आप लोग पढ़ सकते हो। ये डेफिनेटली इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए स्टैटिक्स अगर प्रोवाइड करनी है तो स्टैटिक्स आपकी ये रही, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, थीम जरूर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। Every year, World Pest Day, also sometimes called World Pest Awareness Day, is observed on 2nd, 4th, 6th or 8th June. Here the correct option will be option number C, that is 6th of June. तो दोस्तों यहाँ पर हर साल 6 जून को क्या मनाया जाता है, आपका वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है। और इसको बनाने का जो मेन पर्पस है इज टू इंक्रीज पब्लिक, गवर्नमेंट एंड मीडिया अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन द प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट ऑफ द professional image of pest management industry, promote use of professional pest management in a scientific and socially responsible way. पेस्ट कंट्रोल होता है ना दोस्तों, पेस्ट कंट्रोल बेसिकली ये उसी दिन को मनाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। उसका मेन पर्पस आप लोगों ने पढ़ ही लिया, आप लोग को ध्यान रखनी है सिर्फ ये कौन से दिन को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। विच स्टेट टुक द इनिशिएटिव टू हेल्प unprivileged students prepare civil services and professional courses by providing them free coaching scheme। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक ऐसा राज्य है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो अनप्रिविलेज स्टूडेंट जो कि छोटी मतलब होता है ना कि उच्च जाति के होते हैं, SC ST हो गए, OBC वगैरह, ये सब जो आते हैं उच्च जाति में, जो आते हैं रिजर्व कैटेगरी में, उन बच्चों को यहाँ पर सिविल सर्विसेज के और प्रोफेशनल कोर्सेज की क्या करेंगे, कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सा ऐसा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान, राइट। तो राजस्थान हो जाएगा। अब राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसका नाम ध्यान रख लेना, ये पहला क्वेश्चन बना देगा तुम्हारा अगर यहाँ से बनाना होगा तो, कि इस स्कीम का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यहाँ पर है ना दोस्तों SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, जनरल कास्ट के जो EWS के होते हैं ना सेक्शंस, उसमें से अगर कोई बिलोंग करता है ना तो वहां पर इसको IPS IAS की जिनकी भी पढ़ाइयाँ होती है बड़ी बड़ी सिविल सर्विसेज की वगैरह की, इनकी कोचिंग फ्री मिलेगी, ठीक है। राजस्थान के बारे में बात करूं तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, और आपके कैपिटल और राजस्थान सिटी कौन सी हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया था अपने करंट अफेयर्स के सेशंस में, सेंट गोबेन इन्वेस्ट करने वाले हैं 12,000 करोड़ रुपए, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप सेशन को फॉलो करते हो तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है, तो भाई राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। Dash government has launched knowledge economy mission to boost job prospects in the state by supporting knowledge workers. Tamil Nadu, Kerala, Assam, Jharkhand. Here the correct option will be option number B, that is Kerala. अब दोस्तों बात करूं, केरला लॉन्च कर रहा है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, राइट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट विल लॉन्च अप ब्रिंगिंग ऑनगोइंग एफर्ट्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एडुकेट पीपल एंड सपोर्ट नॉलेज वर्कर्स अंडर अ सिंगल प्रोग्राम। द प्लान विल मेड टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम to knowledge workers who are working close to their homes and interacting with employers, right? For implementation and funding purposes, a knowledge economy fund will be created. In order to promote skills and strengthen higher education system and technological transformation, the economy fund was hiked to 200 crore to 300 crore। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी ये बात है कि यहाँ पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल सिखाई जाएगी, नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, वही बात यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केरला लेकर आया है कि आप लोग का नॉलेज इकोनॉमी मिशन। कौन सा स्टेट लेकर आया है, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब केरला की बात करूँ तो CM हो जाते हैं पिनरई विजयन और आपके गवर्नर हो जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज के हमारे दोस्तों सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस फोर्स टुक अ इनिशिएटिव टू प्लांट 1 लाख सैपलिंग्स? पुडुचेरी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पुलिस ने दोस्तों
ये इनिशिएटिव लिया है कि 1 लाख सैपलिंग्स को वो लोग क्या करेंगे, प्लांट करने वाले हैं पूरे राज्य में। ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उत्तराखंड पुलिस 5 जून 2021 स्टार्टेड अ मैसिव ट्री प्लांटेशन कैंपेन एट अ स्टेट लेवल। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे आंसर दोगे। एनवायरनमेंट डे के दिन ही कौन सी ऐसी बैंक है जिसने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल होने का वादा किया है दोस्तों? ठीक है, ये बात आप लोग को मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर बतानी कि कौन सा ऐसा बैंक है वो। जिसका आंसर आएगा उसका नाम मेरी नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, द कैंपेन विल कंटिन्यू विद द हरेला फेस्टिवल विच कम्स इन द जुलाई 16, 2021। तो ये जो आपका कैंपेन है दोस्तों, इसको कब तक कंटिन्यू किया जाएगा? हरेला फेस्टिवल जब तक वहां पे मनाया नहीं जाएगा। हरेला फेस्टिवल वहां पर कब आएगा? 16 जुलाई को आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब रिवीजन की बात करूं तो उत्तराखंड पुलिस ने दोस्तों कुछ दिन पहले ही, मैंने अपने वीडियोज में भी पढ़ाया आपको, मिशन हौसला उन्होंने लॉन्च किया था टू हेल्प पीपल टू गेट ऑक्सीजन बेड्स एंड वेंटिलेटर्स फॉर द प्लाज्मा ऑफ कोविड-19 पेशेंट। खैर प्लाज्मा थेरेपी को तो अब बंद कर दिया जा चुका है, तो प्लाज्मा यहाँ पर काट दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट्स को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, बेड्स, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह इन सब की सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा अंडर द मिशन हौसला बाय द उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, तो ये एक रिवीजन पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों। ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग की स्क्रीन पर आ जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।